सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी के ऑलरेडी 9 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैफ़े दिखाया जाता है, फिर हमें किसी के हाथ में जूस का गिलास दिखाया जाता है, फिर हमें हेस्टर दिखाई जाती है जो बहुत खुश होते हुए कहती है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस कैफ़े का मेन्यू इतना अच्छा होगा। तुम्हारी आंखें अच्छी चीज़ों को पहचानती हैं शूशू। फिर हमें शुरीना दिखाई जाती है जो कहती है, हम तो बस लकी हैं कि हम यहाँ आए। फिर हेस्टर कहती है, जो भी हो शूशू, वैसे तुमसे मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मुझे लगा कि हम हॉलीडेज साथ में गुजारेंगे, लेकिन मैंने सुना कि तुम रोज़ाना कहीं जाती हो। आखिर तुम कहाँ जाती हो शूशू? तो शुरीना कहती है, नहीं, मुझे बस मॉम रोज़ाना कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती हैं और कुछ नहीं। फिर हेस्टर उदास होते हुए कहती है, तुम मेरे बगैर कोरी और हाइली के साथ खेलने नहीं जाओगी, है ना शूशू? तो शुरीना कहती है, क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर हेस्टर कहती है, मैंने सुना कि तुम तीनों एक फूड ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हो हॉलीडेज में। तो शुरीना कहती है, वैसे हमने प्लान तो बनाया था, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे। फिर हेस्टर पूछती है, तो फिर तुम लोग कब जाओगे? लेकिन शुरीना कुछ नहीं कहती। फिर हेस्टर देखती है कि शुरीना का ध्यान कहीं और होता है, जिसे देखकर हेस्टर कहती है, शूशू। फिर हेस्टर चिल्लाकर कहती है, शूशू क्या तुम सुन भी रही हो? हेस्टर को चिल्लाता देख शुरीना घबरा जाती है। फिर हेस्टर मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, तुम हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया। तुम मुझे इग्नोर ही नहीं बल्कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। तो शुरीना कहती है, नहीं, वो तो बस एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई एकदम से, इसी वजह से। हम देखते हैं कि शुरीना की टेबल के पास एक आदमी बैठा होता है दूसरी टेबल पर। फिर शुरीना हेस्टर को गुस्से में देख सोचती है, सॉरी हैस, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो हेस्टर कहती है, तुम मेरे साथ यहाँ आए क्यों, जब तुमको मुझे अटेंशन ही नहीं देनी थी? तो ये सुनकर शुरीना सोचती है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि तुम हमेशा मुझसे मिलने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा मिलने से मना कर देती थी। फिर शुरीना उस आदमी की तरफ देखकर सोचती है, दरअसल मैं अभी मिशन पे हूँ जिसमें मुझे इस आदमी पर नज़र रखनी है, ये मेरा टारगेट है। फिर शुरीना हमें बताती है, मैंने एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एविस के साथ। 3 दिन के बाद वहाँ से उसके ऑफिस से जाने के बाद फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूँ, मैं पहले से ही लुनासा मर्चेंट ग्रुप की आंखों में आ गई हूँ। अगर मैं एविस की बात ना मानती तो लुनासा मर्चेंट ग्रुप मेरा जीना मुश्किल करवा देता, जिसकी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो जाता। फिर वे मुझे मरवा देते या फिर वे मेरा कहीं भी काम करना मुश्किल कर देते और मैं गरीबी के मारे भूख प्यास से मर जाती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के अलावा, और इससे भी ज़्यादा मैं ये नज़रअंदाज नहीं कर सकती एविस की कंडीशन को देखने के बाद। फिर शुरीना सोचती है, एविस ने मुझे बताया कि उसके पास उस पॉइज़न का एंटीडोट है, लेकिन अब भी मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ कि वो कैसे एकदम से बेहोश हो गया था। फिर शुरीना हमें बताती है, एविस ने मुझे बताया कि वो टैटू तुम्हारी बॉडी में पॉइजन यानी जहर इंजेक्ट करता है अगर तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक की मर्चेंट ग्रुप की। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो कभी भी लुनासा मर्चेंट ग्रुप के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना। फिर शुरीना हमें बताती है, मुझे यकीन नहीं होता कि लुनासा मर्चेंट ग्रुप के हेड ने, जो एविस के फादर हैं, उसने अपने खुद के बेटे पर ऐसा कुछ बनवाया। एविस और उसके फादर का कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, किसी नॉर्मल फादर और सन की तरह। फिर शुरीना सोचती है, वैसे जो पेनल्टी मैंने लगाई थी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे, ये टैटू उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। फिर हमें सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले दिन के बारे में बताया जाता है, जिसमें शुरीना ने एविस से कहा था, जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे, जो इसमें कसम लिखी है, एक ऑरेंज शेप्ड का पैटर्न तुम्हारे पीछे बन जाएगा। फिर एविस पूछता है, इसके साथ क्या पेनल्टी आएगी अगर ये कसम टूटी तो शुरीना एविस को बताती है, अगर तुमने ये कसम तोड़ी तो एक बहुत बड़ा बैट, वो भी कांटों वाला, तुम्हारे ऐस पर बहुत ज़ोर से लगेगा। ये सुनकर तो एविस के पसीने छूट जाते हैं। फिर शुरीना सोचती है, इस वजह से वो कुछ मेरे खिलाफ करने का सोचेगा भी नहीं, मैं तो हूँ ही इतनी जीनियस। हम देखते हैं कि पीछे से शुरीना का टारगेट उठकर जाने लगता है। उसे जाता देख शुरीना सोचती है, मेरा टारगेट जा रहा है। इस बार वो जिस जगह जा रहा है
वो वहाँ अक्सर नहीं जाता, मुझे उसका पीछा करना होगा। फिर शुइना उठते हुए हेस्टिया से कहती है, हेस, मेरा पेट भर गया है, तो क्या हम अब वॉक करने चलें? तो हेस्टिया कहती है, लेकिन हमारे पास अभी इतना सारा खाना बचा हुआ है। फिर शुइना कहती है, मुझे लगता है कि मेरा पेट अभी भरा हुआ है, शायद मेरा दोपहर का खाना अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। तो हेस्टिया कहती है, मुझे और केक खाने थे शूशू। फिर हमें दिखाया जाता है कि शुइना उसी आदमी पर दूरबीन से नज़र रख रही होती है। फिर वो कहती है, ये अजीब है, वो तो अपने ऑफिस से बहुत कम हिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि शुइना और एविस एक बिल्डिंग से उस आदमी पर नज़र रख रहे होते हैं। तो एविस कहता है, उन पर नज़र रखो, वे बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट हैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। फिर शुइना कहती है, मैं एक शॉर्ट ब्रेक लूँगी डिटेक्टिव मैजिक कास्ट करने के बाद। मैं बहुत बिजी थी उनका पीछा करने के चक्कर में, जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से सही से खाना भी नहीं खा पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूख के मारे मर जाऊँगी। तो एविस कहता है, ठीक है, ले लो। फिर शुइना एविस को सैंडविच ऑफर करते हुए कहती है, ये लो, मैं एक तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। फिर एविस मना करते हुए कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे तुम वाकई बहुत इम्प्रेसिव हो, तुमने वो सारे टास्क कर लिए जो मैंने तुम्हें करने को कहा था, वो भी बहुत जल्दी। ये सुनकर शुइना सोचती है, एविस बहुत अजीब है। फिर शुइना सैंडविच खाते हुए कहती है, मैंने तो बस काम किया क्योंकि तुम उसके मुझे पैसे देते हो। फिर वो सोचती है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो गया है। हम जितना ज़्यादा मिलते हैं, मैं उतना कम उसे स्माइल करते हुए देखती हूँ। फिर वो सोचती है, ये एविस का ट्रू सेल्फ है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह की ज़िंदगी जीता है, आखिर उसने क्या क्या सहा है और क्या क्या झेला है। फिर शुइना एविस की तरफ देखते हुए सोचती है, क्या इसका ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि वो कितना डिटरमाइन है अपने फादर से रिवेंज लेने के लिए। फिर शुइना एविस से कहती है, हे, तुम्हें पता है कि तुम आखिर किस तरह प्लान करके रिवेंज लोगे लुनासा के हेड से, मतलब अपने फादर से। ये सुनकर एविस थोड़ा हैरान होता है। फिर एविस अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने बैग में रखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ये अपने आप ही संभाल लूँगा, क्या मैंने नहीं बताया था? ये सुनकर शुइना गुस्से से कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ? नहीं, अगर मुझे ये पहले से ही पता होगा कि तुम आगे क्या करोगे, तो मुझे पता होगा कि मुझे कब पीछे हटना है। हमने इसके बारे में बात की थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए। अगर मुझे पता होगा कि तुम क्या करोगे, तो मैं पहले ही खुद को यीट कर लूँगी पिक्चर से। ये यीट का नाम सुनकर एविस कहता है, यीट? क्या? ये क्या है? ये सुनकर शुइना घबराती हुई सोचती है, अरे नहीं, मैंने एक्सीडेंटली एक वर्ड यूज़ कर लिया अपनी पास्ट लाइफ का, तो इसे इसके बारे में नहीं पता होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यीट का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली बाहर निकाल देना। मतलब शुरीना साफ साफ शब्दों में कहना चाहती है, इससे पहले कि एविस कोई बड़ा कांड करे, मैं इससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाऊंगी। सो बैक टू द स्टोरी। फिर शुरीना एविस पर भड़कती हुई कहती है, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब मैं तुम्हारे कामों को करना चाहूँगी तब मैं करूँगी, और जब मैं पीछा हटना चाहूँगी तब मैं पीछे हट जाऊँगी। मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब क्या करना है और कब पीछे हटना है, समझे? ये शुरीना का लेक्चर सुनकर एविस कहता है, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, अब बस भी करो। फिर एविस हार मानते हुए शुरीना को बताता है, मैंने एक कंपनी सेट की है टेम्पररी, जो होस्ट करती है नकली प्रोजेक्ट्स को। मैं अपने फादर की वीकनेस का फ़ायदा उठाऊंगा और उन्हें मजबूर करूंगा कि वे एक बहुत बड़े अमाउंट में उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। फिर मैं इस प्रोजेक्ट को फंसा दूंगा उनके पिछले इलीगल कामों से, और इसकी वजह से जो कोई इसमें इन्वॉल्व था वो सलाखों के पीछे होगा, खासकर मेरे फादर। फिर शुरीना एविस से पूछती है, तो क्या सब यहीं ख़त्म हो जाएगा? तो एविस हंसते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन उन जैसे एक बड़े नाम वाले आदमी को हम ज़्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। फिर एविस बहुत इविल वे में हंसते हुए और पूरे गुस्से के साथ कहता है, मैं पूरी तरह इसका ध्यान रखूँगा कि मैं उनसे सब कुछ छीन लूँ जब वे सलाखों के पीछे हों, और ये बेकार सा मर्चेंट ग्रुप का हेड ढूंढेगा और उसे पता चलेगा कि उसके पास अब कोई भी अलायंस और सपोर्टर्स नहीं बचे उनके जेल से बाहर आने के बाद। फिर एविस अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, मेरा बदला फिर यहाँ से शुरू होगा। ये एविस का गुस्सा और बदले का जुनून देख शुरीना सोचती है, यहाँ से
क्या इसका बदला यहाँ से शुरू होगा? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एविस अपने फादर से कितनी नफरत करता है। फिर हम देखते हैं कि शुइना की दूरबीन शाइन करती है, जिसका मतलब टारगेट अपनी जगह से हिल चुका है। फिर शुइना टारगेट को देखते हुए एविस को बताती है, ऐसा लगता है कि टारगेट अपनी जगह से जा चुका है। तो एविस कहता है, आखिरकार वो अपनी जगह से हट ही गया। फिर शुइना चेक करके बताती है, रुको, वो अपने ऑफिस को छोड़कर जा चुका है। फिर वो देखती है कि टारगेट बिल्डिंग से निकल रहा है, जिसे देखकर शुइना एविस को बताती है वो बिल्डिंग से बाहर जा रहा है। फिर वो एविस को बताती है वो लेफ्ट एली की तरफ जा रहा है। तो एविस उठते हुए कहता है, अपने सामान रखो, हम उसका पीछा करेंगे। फिर शुइना अपना सामान रखकर कहती है, मैंने रख लिया, चलो चलते हैं। फिर शुइना एविस को नीचे देखते हुए देखकर कहती है, एविस तुम क्या कर रहे हो? हमें चलना चाहिए, वरना हम उसे खो देंगे। लेकिन तभी एविस शुइना को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना। एविस को खुद को ऐसे गोदी में उठाते हुए देख शुइना घबरा जाती है। फिर वो एविस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी के अभी मुझे नीचे उतारो। फिर एविस हीरोइक वे में कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये कैसा लगेगा, लेकिन अगर हम सीढ़ियों से जाएंगे तो हम उसका पीछा नहीं कर पाएंगे और इसमें बहुत लेट हो जाएगा और हम उसे खो देंगे। फिर एविस बिना डरे छत के किनारे खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर तो शुइना बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। फिर शुइना घबराते हुए एविस से कहती है, हे मेरे प्यारे सीनियर, आखिर क्यों तुम रेलिंग पर इस तरह खड़े हुए हो? फिर एविस पूरे स्टाइल में बिना डरे शुइना को कहता है, कसके पकड़ो। तो शुइना घबराते हुए कहती है, कसके पकड़ो? क्या? रुको, क्या तुम? तभी एविस अपना एक कदम बढ़ाता है। फिर वो शुइना को अपने गोद में लिए ऊपर से जंप कर देता है और वे दोनों बहुत तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। हम देखते हैं कि एविस को नीचे गिरते हुए कोई भी डर नहीं लग रहा होता, लेकिन दूसरी तरफ हमारी शुइना के तो डर के मारे आंसू निकल जाते हैं और नीचे गिरते हुए शुइना एविस को कहती है, तुम कमीने। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना यह है कि आखिर एविस शुइना को नीचे गिरने से कैसे बचाएगा, या फिर वे दोनों नीचे बहुत ज़ोर से गिरेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। और आखिर एविस अपने फादर से इतनी नफरत क्यों करता है, और क्या वो अपना बदला अपने फादर से ले भी पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाती रहूँ। प्लीज़, अब भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देखकर चले जाते हैं। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा ना करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़, अगर आप वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को जल्द ही ठीक कर लूँ। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, खाते पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।